हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपकी बड़ी सफलता के लिए हमारा छोटा सा प्रयास। मैं रोहित चौहान आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोगों का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक चलने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इससे पहले आप लोग गॉस का प्रमेय, विद्युत फ्लक्स नहीं पढ़े हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाइए, पहले वहां से आप इन टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आप आइए। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को बड़ा न करते हुए, छोटे टाइम में कम समय में हम अधिक से अधिक अपना गेन कर लें। देखिए, जो हम लोगों को फार्मूला मिलने वाला है किसी भी अनंत लंबाई के आवेशित एक समान आवेशित तार सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फार्मूला आएगा E बराबर 1/2 लैम्डा अपान आर। तो देखते हैं ये फार्मूला कैसे आता है। तो देखिए, मैं आपसे बता दूं पहले बच्चों कि आप एक तार मान लेंगे। तार का मतलब क्या है? अगर आप तार भी लेते हैं तो देखिए, तार की कुछ न कुछ तो मोटाई होगी ना, तार की कुछ तो मोटाई होगी ना। तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसा तार लीजिएगा जिस पर नगण्य मोटाई हो, जिस पर क्या भाई, जिसका मोटाई नगण्य हो। तो मतलब ये एक काल्पनिक बात हो गई आइकनेशन में। तो देखिए क्या है, अगर हम बात कहें भाई, एक हमने तार लिया है ऐसे, इस पर हमारा ये आवेशित है और इस तार पर बच्चों आवेश जो है वह एक समान होना चाहिए, वह एक समान होना चाहिए। मतलब क्या है, इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। मतलब कि सभी जगह एक समान आवेश चार्ज होना चाहिए। मतलब कहीं पर आवेश की मात्रा अधिक और कहीं पर आवेश की मात्रा कम ना हो। जहां भी हो, जैसा भी उस पर आवेश उपस्थित हो, सभी जगह एक समान चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब देखिए, अब क्या करना है, इस तार के निकट आपको यहां पर कोई बिंदु हम P मान लेते हैं। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कहेंगे, इस तार से इस बिंदु की दूरी आप R मान लेंगे। और यह जो तार है, यह तार एक सीधी रेखा में फैला हुआ है, टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, या फिर यह ऐसे वैसे नहीं आप कहेंगे इस पर, ठीक है ना। ये सीधी रेखा में, क्या बच्चा, सीधी रेखा में। अब देखो बच्चा, जिस सीधी रेखा में आवेश फैला हुआ है इसे आप अक्ष मानकर, इसे आप अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण करेंगे। इस बेलन का निर्माण इस बिंदु से ऐसे गुजारेंगे बच्चा, ठीक है। देखिए, मैंने ऐसा कर दिया है, इस बिंदु को आपको ऐसे बेलन का निर्माण करना है कि यह बिंदु इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर आए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मैं इस बेलन को ही क्यों लिया हूं, ये सारी की सारी मैं बातें बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इस फार्मूले पर पहुंच जाऊं ताकि मैं इन सब सारी जब चीजें जो है इनका मैं डिस्कस आपको वीडियो के लास्ट में करूंगा, ताकि बच्चों के वीडियो में लास्ट पहले कर देता हूं। तो मान ले जो बच्चा जानता है ठीक है, जो नहीं जानता है वो लास्ट में जान जाएगा, और जो जानता है वो जहां पर ये फार्मूला आएगा उसी के बाद वो वीडियो छोड़कर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो देखिए ऐसा करने में क्या होता है, भाई देखो मान लो ध्यान से, जब भी कभी किसी बेलन पर सीधी रेखा आवेश में, अगर कोई सीधी रेखा रूप में अगर कोई एक तार का आवेश वितरण है तो उससे विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कैसे निकलती हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये हम लोग का कोई एक आवेश इस पर एक सीधी रेखा में फैला है बच्चा, तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं हैं बच्चा, इससे बाहर की ओर ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या बच्चा, यहां पर इसके बेटा अगर मैं यहां पर बात कहूं तो यहां पर ऐसे ऐसे
ऐसे। देखिए इस रेखीय चार्ज वितरण के कारण, इस रेखीय आवेश जो वितरण है, इसके कारण बेटा जो विद्युत बल रेखाओं की जो लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी बच्चा। अगर धन चार्ज होगा तो इससे त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगी, अगर ऋण चार्ज होगा त्रिज्यतः अंदर की ओर, त्रिज्यतः अंदर की ओर, ऐसे 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 ऐसे। सभी समझे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि चक्र का, देखिए ध्यान से चक्र को देखिए, अगर भाई जब हम चक्र की बात करें तो देखिए चक्र कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। आपने तिरंगे में चक्र देखा होगा बच्चा ना, तिरंगे में चक्र देखा नहीं देखा आप लोगों ने? देखिए क्या है, अगर मैं आपसे बात कहूं ये अगर ऐसे एक आवेश वितरण है तो इससे बल रेखाएं ऐसे 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 निकलेंगे बच्चा, ठीक है ना बाबू? कोई भी विद्युत बल रेखा इससे ऐसे नहीं निकलने वाला। देखो भाई मैं ऐसे नहीं निकलने वाला क्योंकि इसकी मोटाई कुछ है ही नहीं, इसकी मोटाई कुछ है ही नहीं। मतलब क्या है, इसके ऊपर थोड़ा भी आवेश, इसकी मोटाई ही नहीं है। रेखीय आवेश वितरण में क्या है कि आवेश का वितरण केवल एक रेखा के रूप में है, ठीक है ना? और आप जानते हैं कि रेखा के पास केवल लंबाई होती है, उसकी मोटाई नहीं होती है, ठीक है ना जी? तो चलो ध्यान दो। अब हम बात करें, अगर मैं इस बिंदु से बात करूं भैया, अगर मैं यहां से, अगर यहां पर है तो यहां से देखो बेटा जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वह देखो बच्चा, थोड़ा सा हम लोग 2D सरफेस है वो निकलेंगी ऐसे, अंदर की तरफ जाएंगी ऐसे, अंदर की तरफ, देखिए ध्यान से, अंदर की तरफ जाएंगे बच्चा ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इसको भी मैं साफ कर रहा हूं ऐसे। अब देखिए ध्यान से, जब यह सारी की सारी जो बल रेखाएं हैं वह इस पृष्ठ के, वह इस जो वक्राकार पृष्ठ है बेलन के, देखिए इसमें पहले देखिए 3 पृष्ठ हैं। कौन से पृष्ठ हैं? एक पृष्ठ ये है चपटा वाला, दूसरा पृष्ठ भी चपटा वाला, और तीसरा पृष्ठ क्या है बच्चा? वक्राकार वाला ना बच्चा। इसमें देखिए 3 पृष्ठ हैं। इस पृष्ठ को मैं नाम दे रहा हूं S1, इस पृष्ठ को मैं नाम दे रहा हूं S2, इस पृष्ठ को मैं नाम दे रहा हूं बेटा S3। अब देखिए ध्यान से, इससे जो विद्युत बल रेखाएं हैं ना बच्चा, देखो ध्यान से, मैं अगर मैं बेलन बढ़ा रहा हूं बाबू, अगर मैं ये देखिए मैं बेलन बढ़ा दिया, अगर मैं ऐसा, देखिए एक बेटा सरफेस ये हो गया, एक सरफेस पीछे हो गया क्षेत्रफल, और एक सरफेस इसका वक्राकार है कि नहीं? अब देखिए, अब इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे बच्चा ना, देखो बच्चों इससे तो कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं निकलेगी, इससे भी कोई विद्युत बल रेखा नहीं निकलेगी। इससे जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इनसे बाहर ऐसे 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 ऐसे, समझ जी? अब देखो ध्यान से, अगर भाई इसके जस्ट ऊपर भी, मतलब क्या है, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलने वाली हैं इस वक्राकार पृष्ठ से ही निकलने वाली है, इसके 2 सपाट पृष्ठों से कोई विद्युत बल रेखा नहीं निकलने वाली ना बच्चा। तो देखिए अगर मैं आपसे बात कहूं कि इस बिंदु P पर जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों, आई की नहीं समझ में? अब देखो ध्यान से, मैं यहां का एक एरिया वेक्टर DA काट लेता हूं, इस DA से जो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चा, देखिए किसी भी वक्राकार पृष्ठ हो गया, देखिए या अगर ये वक्राकार पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना, जिस बिंदु पर, किसी बिंदु पर आप उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? उसके पृष्ठ के लंबवत, उसके पृष्ठ के लंबवत। अगर आप लोग एरिया वेक्टर नहीं पढ़े हैं, गॉस का थ्योरम नहीं पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़े हैं, तो जाइए बच्चों पहले आप वहां से पढ़कर आइए, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, अब देखो बच्चा, जो भी इस बिंदु से विद्युत बल रेखा गुजरेगी वह एरिया वेक्टर के जस्ट लंबवत होगी ना बच्चा, वह एरिया वेक्टर के लंबवत होगी ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो रेखा है बच्चा वह देखिए इस जो सपाट पृष्ठ है कि नहीं, सपाट पृष्ठ की जो ये त्रिज्या है बच्चा, यह देखिए त्रिज्या बच्चा, इससे जो विद्युत बल रेखा निकलेगी वह त्रिज्या के अनुदिश चली जाएगी, लेकिन इस सपाट पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर बच्चा होगा वह ऐसे होगा, वह क्या होगा बच्चा?
ऐसे होगा। इस वाले सपाट पृष्ठ का भी एरिया वेक्टर कैसा होगा बच्चा, नीचे की ओर होगा, लेकिन इसका जो विद्युत, इसकी जो त्रिज्या होगी बेटा ऐसे होगी, लेकिन यहां से जो विद्युत बल रेखा इसके त्रिज्या के अनुदिश होगी ना बेटा। आई की नहीं बात समझ में। देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, एरिया वेक्टर ऐसे, इनके बीच का कोण 90 अंश। यहां पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा ऐसे, ठीक है, ये देखो बच्चा, हाँ सॉरी, विद्युत बल रेखा बेटा ऐसे, एरिया वेक्टर बच्चा ऐसे, यहां पर कितना बच्चा कोण बच्चा 90 अंश। अगर मैं आपसे कहूं जब भी कोई फाई बराबर बच्चा जब E A cos थीटा होता है, अब देखो बच्चा मैं अगर बात कहूं यहां से जो इसके जो पहले तल से, पहले पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है बच्चा वो φ1 है। क्या बच्चा, φ1 है। तो बताइए बच्चा φ1 बराबर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर cos 90 करेंगे हम लोग, मतलब φ1 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा φ2 का मान देखिए बच्चों, φ2 का मान ई बेटा इधर की तरफ हो गया, ए बच्चा इधर गया, ये 90 अंश कोण बन गया बच्चा ना जी। तो इनके बीच का 90 अंश कोण cos 90 का मान कितना 0 होता है, मतलब क्या बच्चा φ2 बराबर भी 0। देखिए इस बेलन के दो पृष्ठों से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। वह जो दोनों पृष्ठ हैं, दोनों के दोनों सपाट पृष्ठ हैं, S1 व S2। S1 S2 दो ऐसे इस बेलन के पृष्ठ हैं जिससे कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। मतलब क्या है, सारा का सारा विद्युत फ्लक्स कहां से गुजर रहा है, इसके वक्राकार पृष्ठ से, जिसे हमने नाम दिया है तीसरा पृष्ठ ना बच्चा। अब देखिए ध्यान से, मैं अब आपसे कहूं देखो बच्चा, अब देखिए बच्चा ध्यान से, तो देखो बच्चा संपूर्ण, ठीक, φ3 निकाल लीजिए बच्चा। तो φ3 क्या होगा बच्चा, देखिए इस S3 वाला जो पृष्ठ है ना, S3 पृष्ठ से φ3 फ्लक्स गुजर रहा बच्चा लोग। अब देखिए क्या है कि इसके इस बिंदु से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह है बच्चा E इंटू DA इंटू कॉस 0 अंश। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 अंश होगी। मैंने बच्चा देखो फाई बराबर EA cos थीटा होता है, क्या होता है, सही बात है ना। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहां से विद्युत बल रेखाएं गुजरी है बच्चा, ठीक है ना, यहां से विद्युत बल रेखाएं गुजरी हैं। तो देखिए बच्चों इसके इस पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है छोटा सा होगा, छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स। तो देखिए तो जो φ3 है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए तो लेकिन जो φ3 क्या बच्चा, φ3 तो बेटा पूरे के पूरे वक्र पृष्ठ गुजर रहा है, लेकिन यहां से गुजरने जो फ्लक्स क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा, लेकिन मैं पूरे के पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकाल रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ पर आप एक समाकलन कर देंगे और इस समाकलन पर आप लगा देंगे एक क्लोज पृष्ठ। ये क्या बच्चा, ये बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ कौन सा बच्चा, S3 पृष्ठ। S3 पृष्ठ के संपूर्ण सर्कल से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह फाई E इंटू DA cos थीटा। देखिए पहली बात तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चों, ये देखो ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि इसके इस वाले छोटे से एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो E इंटू DA cos थीटा होगा, क्या है ना जी। लेकिन मुझे पूरे के पूरे वक्र पृष्ठ चाहिए, पूरे के पूरे वक्र पृष्ठ से तभी काम बनेगी। तो आप क्या कहेंगे, φ3 क्या है, पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है बच्चा ना। तो यहाँ पर अब लगा देंगे सर्किल का चिन्ह, समाकलन एक बंद पृष्ठ का। अब देखिए अब cos 0 अंश का मान बच्चा होता है 1 होता है, φ3 बराबर हम लोग का हो गया बच्चा। अब देखिए क्या हो जाएगा, E इंटू क्लोज बंद पृष्ठ S3 हम लोग का ये है, S3 पृष्ठ से DA। अब देखो बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं तो देखो बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो तीसरा जो वक्र पृष्ठ है ना बाबू, जो तीसरा जो वक्र पृष्ठ है यह एक बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का
बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? क्या होता है बच्चा? आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र चलता है 2 पाई आर एच। आर बेलन की त्रिज्या होती है, एच बेलन की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग कि बेलन की लंबाई बेटा हम लोग एल मान लेंगे। क्या दिक्कत है बाबू? बेलन की लंबाई हम एल मान लेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला फाई 3 बराबर ई इंटू इसका जो तीसरे पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, तीसरे पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एल। ये 2 पाई आर इंटू एल क्या है बच्चा? यह 2 पाई आर इंटू एल बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो गया। मतलब कि सारा का सारा जो फ्लक्स गुजरेगा वह E इंटू 2 पाई आर एल के बराबर निकलेगा। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कुल फ्लक्स कितना हो गया बच्चों? कुल फ्लक्स हो गया बच्चों हम लोग का फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। आई कि नहीं बात समझ में? तो फाई बराबर 0, ये टोटल 0 हो गया बच्चा। फाई 3 का मान क्या है बच्चा? E इंटू 2 पाई आर इंटू एल। अच्छा बाबू, ये बात हुई कि नहीं समझ में? ठीक है ना। अब गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों? आप कह सकते हैं E इंटू 2 पाई आर इंटू एल बराबर Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। हुआ कि नहीं? अब यहां से हम लोग E का मान निकाल लें। Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान 2 पाई आर इंटू एल। अब देखो बच्चा, ये हम लोग को फार्मूला मिल गया। लेकिन बाबू अब बता दो, यह जो फार्मूला है बच्चा इसमें Q है ना? Q है कि नहीं बच्चा? क्या इस भाई आवेश जो है, आवेश तो बेटा इस पर फैला हुआ है, किसी एक पॉइंट पर तो Q आवेश है नहीं। यह आवेश क्या बच्चा? ये जो Q है ना बटो, देखो ध्यान दो, ये Q क्या कह रहा है? यह Q किसके अंदर होता है? गॉस के प्रमेय के अनुसार यह जो Q होता है ना बच्चा, यह बंद पृष्ठ के अंदर होता है। यह किसके अंदर होता है? बंद पृष्ठ के अंदर। मान लेंगे इस बंद पृष्ठ के अंदर जो तार है ना, तार के ऊपर जो आवेश है कि नहीं, उसका जो संपूर्ण परिमाण क्या है? वह Q है। केवल तार के उस भाग पर उपस्थित आवेश का मान Q है जो बेलन के अंदर है, जो एक गॉसी पृष्ठ के अंदर है। बाकी तार पर बाहर तक तार चला गया है अनंत तक, बाहर तक तार चला गया है अनंत तक, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो देखो बच्चा ना, ये जो Q है, Q केवल जो तार का भाग केवल बेलन के अंदर है वह है बच्चा। ठीक है ना, यही तो कहता है गॉस का नियम। अब ये Q का मान हम लोग कुछ और रूप में करेंगे। देखो बच्चा, अगर हम बात कहें रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है बेटा Q बाई एल। ये लैम्डा बराबर Q बाई एल का मतलब क्या होता है बच्चा? कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब देखो बच्चा, इसमें तो बेलन की लंबाई कितनी मीटर लंबी है आपने लिया है क्या? अगर मान लो लैम्डा क्या है बच्चा? 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, तो आपने यदि इस बेलन को आपने 2 मीटर लंबा लिया है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए, अगर यहां से मैं अगर Q का मान निकाल लूं बच्चा, तो Q का मान यहां से निकालू, Q बराबर लैम्डा इंटू एल। मतलब क्या है कि एकांक आवेश पर उपस्थित आवेश की मात्रा जब लैम्डा है तो इसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा लंबाई इंटू लैम्डा के बराबर होगा।
अब देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आप लोग कि एक कतार है, मैं यहाँ पर थोड़ा समझाऊंगा। एक कतार है बच्चा, इस कतार में 1 मीटर लंबी जो कतार है, 1 मीटर लंबी कतार में 5 स्टूडेंट हैं। जो 1 मीटर लंबी लाइन है ना, उसमें 5 स्टूडेंट बैठे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 10 मीटर लंबी लाइन में कितने छात्र बैठेंगे, तो आप क्या कहेंगे? 50। कैसे भाई? क्योंकि आपने कर लिया 5 का गुणा आपने कर दिया इस 10 मीटर लंबी लंबाई से। तो देखिए वही क्या कर, लैम्डा का मतलब क्या होता है बच्चा? 1 मीटर उपस्थित आवेश में मात्रा। ठीक है, देखो तो कुल भाई कितने लंबाई में कुल कितने छात्र आएंगे भैया? 1 मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा और गुणित कुल लंबाई। तो वही कह रहा है कुल आवेश कितना, देखिए बेलन के अंदर कुल आवेश कितना है? 1 लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा इंटू बेलन की लंबाई, देखिए यह बेलन की लंबाई जितनी है ना बच्चा, उसके अंदर जो तार होगा ना, देखिए यहाँ पर तार की भी लंबाई आप ले सकते हैं एल को, लेकिन आप कहेंगे केवल उसी तार की लंबाई एल है जो बेलन के अंदर है। बेलन के बाहर जो तार फैला हुआ है उसकी लंबाई तो बच्चा, तार तो बेटा अनंत लंबाई तक गया है, लेकिन हम उसी बेलन की लंबाई की बात करेंगे जो बेलन के अंदर जो तार है। तो जितनी बेलन की लंबाई होगी उसके अंदर उतना ही लंबा तार आएगा। आई की नहीं बात समझ में? तो देखिए, तो इस फार्मूले में आप कह देंगे Q बराबर लैम्डा इंटू एल। तो देखिए E बराबर हम लोग को मिल जाने वाला है यहाँ पर 2 पाई, अच्छा यही फर्क है, सॉरी 1 मिनट, ये Q बटा के एप्सिलॉन नॉट गुणे 1 बटा के 2 पाई R इंटू एल। तो देखिए जहां पर Q है वहां पर लैम्डा एल कर दीजिए, जहां पर Q है वहां पर लैम्डा एल कर दीजिए। तो L से L कैंसिल हो जाएगा बच्चा, यहां पर हम लोग को मिल जाएगा E बराबर 1 बटा के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर, इंटू लैम्डा अपान आर। देखिए यही फार्मूला हम लोग को मिल गया बच्चा। लैम्डा यहाँ पर क्या है बच्चा? लैम्डा हम लोगों को एक रेखीय आवेश घनत्व है बच्चा। उसके बाद आर क्या है? बेलन के अक्ष से आप कितनी दूरी पर हैं, या फिर तार से आप कितनी दूरी पर हैं, तार से आप कितनी दूरी पर हैं। आई की निवासन में अब देखिए तार के स्थान से आप कितनी दूरी पर है इस पर निर्भर करेगा, और निर्भर करेगा रेखीय आवेश घनत्व पर, और तीसरी बात निर्भर करेगा माध्यम की विद्युतशीलता पर। ठीक है ना? अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहाँ पर बेलन ही क्यों लेना है सर, हम लोग और कोई बंद पृष्ठ क्यों ले सकते हैं? ठीक है बच्चा, ले सकते हैं, लेकिन उसमें कठिनाइयां आएंगी। अगर आप सोचो मैं आपसे कहूं कि इसको देखो बच्चा, ये समझ में आएगा समझ, पहले आप इसे नोट कर लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उसके बाद फिर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया क्या? चलिए अच्छा, मैं इसको आप समझ लो, मैं इधर साफ कर देता हूं। अब देखो बच्चा, बेलन ही क्यों, बेलन ही क्यों, बेलन ही क्यों, मैं इस बात ये कह रहा हूं। अब देखिए बच्चों, अगर ये एक तार पर आवेश फैला हुआ है, यदि आप इसके आप शंकु ले लेते हैं, क्या बच्चा? शंकु ले लेते हैं बच्चा। देखिए शंकु लेने पर शंकु के इस वक्र पृष्ठ की यहाँ पर तार से दूरी अलग होगी, यहां से शंकु से पृष्ठ की दूरी, तार की दूरी अलग हो जाएगी, तो दूरियां बढ़ जा रही है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको अलग अलग कंडीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारे, जबकि बेलन में इसके वक्र पृष्ठ की दूरी तार से हमेशा बराबर ही मिलने वाली है बच्चों, इस साइड भी और तार के उस साइड भी, उस साइड भी, उस साइड भी, है ना। अब देखिए, अब शंकु के स्थान पर
आप एक आयत ले लीजिए बच्चों, ले लीजिए आयत, एक घनाभ मतलब एक घनाभ ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए घनाभ, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। चलो अच्छा, घनाभ आप ले लिए बच्चों। तो देखिए ध्यान से, जब आप घनाभ ले लेंगे, अगर मान लीजिए घनाभ इस तार जो है इस घनाभ के बीचों बीच नहीं गुजरा है, मान लीजिए यहां से गुजर गया, देखिए इस पृष्ठ की तार से लंबाई अलग होगी, इस पृष्ठ की तार की लंबाई अलग होगी। अगर आप बीचों बीच भी गुजारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बीचों बीच अगर आप गुजार लेंगे बच्चों, तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर घनाभ के इस सिरे की लंबाई देखिए टोटल अगर l होगी, तो यहां से देखो ये दूरी बेटा आपको l/2 करना होगा, ये दूरी भी आपको l/2 करनी होगी। मतलब कि प्रॉब्लम फंस सकती है, प्रॉब्लम बन सकता है हमारा, ठीक है ना। आए कि नहीं बात समझ में, ठीक है ना जी, आए ना बात समझ में। ध्यान से देखो, हमारा प्रॉब्लम बन सकता है, तो हम इजी एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो बेलन जितना इजी था उतना इजी हमारा कुछ और नहीं बनने वाला है। अगर देखो मान लो अगर आप एक गोला भी लेते हो, गोला, चलो भाई गोला ले लिए, केंद्र लिए, तो देखिए जब आप गोला ले लिए बच्चा ना, तो इसके पृष्ठ देखो बच्चा ध्यान से, इसका जो बच्चा जो पृष्ठ है कि नहीं, इसके पृष्ठ की दूरी बेलन से क्या होगी बच्चा, अलग अलग हो जाएगी बाबू, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो आप क्या करेंगे, इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ऐसे 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 निकल रही है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कहूं तो देखिए कुछ विद्युत बल रेखाएं तार के इस अनुदिश से निकलेंगी, इस अनुदिश पर निकलने वाली नहीं है। देखिए जो बेलन, सॉरी हाँ, देखिए इसका मतलब हम लोग गोला इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाई तार के इस वाले सिरे से तो कोई विद्युत बल नहीं जा रहा है, तो इसके कितने भाग से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर भाई गोले के संपूर्ण पृष्ठ तो विद्युत फ्लक्स नहीं जाएगा, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का 4πr² होता है ना, 4πr², लेकिन इसके कुछ पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, वो पृष्ठ कितना होगा इसका हम लोग गणना कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं। देखिए ध्यान से भाई, इसके इस तार के अनुदिश इधर तो विद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, इधर तो नहीं गुजर रहा है। अगर हम इसके ऐसे विद्युत फ्लक्स गुजार देंगे, इसके ऐसे भाई, इसके इधर से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इसके इधर से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो कितने पृष्ठ से नहीं गुजरेगा ये हम नहीं कल्पना कर पाएंगे, नहीं गणना कर पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग एक इजी सा गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते हैं जो होता है बेलन। ओके, बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में।